हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर और जो इस पूरे सेशन में आपको पढ़ाने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स। चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा परिवार यानी कि आवर फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की भी फैमिलीज होंगी, राइट? और आप सभी के घर में भी आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भाई बहन हो सकते हैं, राइट? या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते होंगे, या फिर आपके चाचा चाची ताई जी ताऊ जी भी साथ में रहते होंगे, है ना? तो एक आप सभी की जो फैमिलीज हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो हम सारी चीजें हमारी फैमिली के बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बच्चों, शुरू करते हैं इस पार्ट के परिचय से, ठीक है? परिवार एक आधारभूत सामाजिक इकाई है और प्रत्येक समाज व संस्कृति में मौजूद है। हम इसके माध्यम से व्यापक संसार के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है जो परिवार होता है ना, फैमिली ही हमारे समाज की बेस होती है, क्योंकि फैमिली से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, गांव से शहर बनते हैं और शहर से एक स्टेट बनता है, फिर स्टेट से पूरा का पूरा देश बनता है। तो सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? परिवार, क्योंकि परिवार क्या है स्टूडेंट्स? एक आधारभूत सामाजिक इकाई है, ठीक है? और प्रत्येक समाज मतलब हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में क्या प्रेजेंट होता है, क्या मौजूद होता है? परिवार मौजूद होता है, ठीक है? हम इसके माध्यम से व्यापक संसार के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स देखिए, माता पिता, भाई बहन, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है स्टूडेंट्स? एक परिवार बनता है, ठीक है? आपके परिवार में आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, और इन सभी के समूह को क्या कहेंगे? एक परिवार कहेंगे, ठीक है? एक परिवार के सभी सदस्यों के समूह को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? परिवार के सभी सदस्य आपस में प्यार करते हैं। तो क्या आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है ना? आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते होंगे। आप भाई बहन जो हो वो भी आपस में बहुत प्यार करते होंगे। तो परिवार के सभी सदस्य आपस में बहुत प्यार करते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं, ठीक है? और चाहे कितनी भी मुसीबत हो या फिर कितना भी अच्छा टाइम हो, हमेशा हमारे साथ फैमिली रहती है, राइट? परिवार में सबसे बड़ा पुरुष उसका प्रधान या फिर मुखिया होता है। आपके परिवार में आपके दादाजी सबसे बड़े हो सकते हैं परिवार में, या फिर अगर आपके साथ आपके दादा दादी नहीं रहते हैं तो आपके पापा उस घर के मुखिया या फिर प्रधान हो सकते हैं, राइट? वह परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। कौन रखता है? जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उस सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। यानी कि जो आपके फादर होंगे या फिर आपके ग्रैंडफादर, जो मुखिया है उस परिवार के, वो आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, ठीक है? परिवार भी कई प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, परिवार भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? कैसे कैसे होते हैं? छोटा परिवार, बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार यानी कि स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखिए, स्मॉल फैमिली यानी कि छोटा परिवार। हमारा छोटा परिवार है। एक छोटे परिवार में माता पिता, क्या कौन कौन होता है? माता पिता तथा उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं। एक छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये मदर है, ये फादर है और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिस परिवार में माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉल फैमिली कहते हैं, ठीक है? यानी कि छोटा परिवार कहते हैं। यहाँ यह भी जानिए कि और क्या जानना चाहिए आपको, कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी या नाना नानी कहलाते हैं, है ना? आपकी जो मदर है यानी कि मम्मी के जो माता पिता हैं वो आपके नाना नानी जी कहलाते हैं, और जो आपके फादर हैं यानी कि जो आपके पिता हैं उनके जो माता पिता है वो दादा दादी कहलाते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स देखिए, ये होता है बड़ा परिवार। तो देखिए, बड़े परिवार में क्या है स्टूडेंट्स? बिग फैमिली, मतलब कुछ लोगों का बड़ा परिवार होता है। बड़े परिवार में 3 या अधिक बच्चे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर 1 या 2 बच्चे होंगे तो स्मॉल फैमिली होगा, ठीक है? लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो बिग फैमिली होती है, ठीक है? बड़े परिवार में
3 बच्चे या फिर अधिक 3 से अधिक बच्चे होते हैं, ठीक है। बड़े परिवार में सदस्य अधिक होने के कारण सुख सुविधाएं अधिक मिलती हैं। देखिए ज़्यादा सदस्य होते हैं तो सुख सुविधाएं क्या होती हैं, अधिक मिलती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है बड़ा परिवार जिसमें माता पिता के साथ उनके 3 या फिर 3 से अधिक बच्चे रहते हैं। और यह भी जानिए स्टूडेंट्स, देखिए परिवार का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस पिक्चर में कि कितनी बड़ी फैमिली की फोटो दी हुई है ना। देखो कुछ लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देखिए दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सभी एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से जो कुछ बच्चे हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हो, जहाँ पर चाचा चाची, मम्मी पापा और दादा दादी साथ में रहते हो, राइट। और चाचा चाची के बच्चे हमारे चचेरे भाई बहन कहलाते हैं, ठीक है। जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं जिन्हें हम कजन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। परिवार के सभी छोटे सदस्यों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हो बच्चे हो और आपको अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए तथा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, राइट। उनकी सारी बातें माननी चाहिए। सभी बड़ों को अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। और बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटों से प्यार करे, है ना। परिवार में सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। घर के काम सभी को मिलजुल कर पूरे करने चाहिए, ठीक है। और परिवार में सभी के लिए सहयोग आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। परिवार में हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। परिवार एक ऐसी चीज है जहां पर हमें सुख सुविधा और शांति मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह भी जानिए कि मधुमक्खियां भी परिवार में रहती हैं। अच्छा ये आपको पता था? ये तो आपको नहीं पता था, लेकिन अब ध्यान रखिए कि जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, वो कैसे रहती हैं, वो भी अपने परिवार में रहती हैं। और एक परिवार में लगभग 50,000 से 60,000 यानी 50,000 से 60,000 मधुमक्खियां हो सकती हैं। तो क्या इनसे भी बड़ी किसी की फैमिली हो सकती है? नहीं ना। तो मधुमक्खियां एक परिवार में इतनी सारी रहती हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब आइए यहाँ ये पार्ट खत्म होता है और इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। तो स्टूडेंट्स एक परिवार के सभी सदस्यों के समूह को परिवार कहते हैं, ठीक है। परिवार में सबसे बड़ा पुरुष उसका प्रधान या मुखिया होता है, ठीक है। बड़े परिवार में सुख सुविधाएं अधिक मिलती हैं और चाचा चाची के बच्चे हमारे चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। परिवार में हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है, ठीक है। आप सेफ फील करते हैं जब भी आप फैमिली के साथ होते हैं, तो कैसा फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको अपना होमवर्क एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।